पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के आवास पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कोलकाता के मेयर और कार्य एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के घर पर छापा मारा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी जून में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में नगर निकाय में भर्ती में कथित भ्रष्टाचार को लेकर राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस समय साउथदम, पानीहाटी, कांचरापाड़ा, चिनसुरा और दमदम समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। सीबीआई की टीम ने सॉल्ट लेक इलाके में राज्य शहरी विकास विभाग के कार्यालय पर भी छापेमारी की। तो वहीं जांच के दौरान पाया गया कि शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ नगर निगम भर्ती प्रक्रिया में भी कथित भ्रष्टाचार हुआ। इसके बाद जांच एजेंसियों ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की है। उत्तराखंड दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ में दर्शन पूजन किया। यहां तीर्थयात्रियों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ सीएम योगी का स्वागत किया। योगी ने इसके बाद मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर सबका आभार प्रकट किया। सीएम ने ब्रह्म कपाल में अपने पितरों और गुरुओं का तर्पण भी किया। इससे पहले उन्होंने चीन सीमा के निकट तैनात सेना के जवानों से मुलाकात की। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। यहाँ पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंदिर के भीतर जाकर योगी ने दर्शन और पूजन किया। आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को केदारनाथ दौरा रद्द हो गया था। तो वहीं रुद्रप्रयाग के अतिरिक्त सूचना अधिकारी रतिलाल ने बताया कि योगी आदित्यनाथ को केदारनाथ मंदिर में ले जाकर हेलीकॉप्टर वहां घने कोहरे के कारण उतर नहीं पाया। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर आदित्यनाथ बद्रीनाथ की ओर चले गए। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब हमास ने इजरायल के 7 शहरों में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे, जिसमें अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इजरायल ने भी हमास के खिलाफ ऑपरेशन एयर स्वॉर्ड शुरू किया गया है। इसके साथ ही हालांकि इस दौरान भारत के मेघालय राज्य के 27 नागरिक फलस्तीन के बेथलेहम शहर में फंस गए हैं। वहीं मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, यरूशलेम की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए गए मेघालय के 27 नागरिक इजरायल और फलस्तीन के बीच तनाव के कारण बेथलेहम में फंस गए। मैं उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में हूं। आपको बता दें कि आतंकी संगठन हमास ने शनिवार को स्वतंत्र फलस्तीन की मांग करते हुए इजरायल के 7 शहरों पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान उसने हजारों रॉकेट दागे, जिसमें शारनेगेव शहर के मेयर समेत 300 अधिक लोग मारे गए। हमास के आतंकियों ने कई विदेशी नागरिकों को भी बंधक बना लिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अट्टीबेले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ एक पटाखे की दुकान में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने आज घटनास्थल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि बेंगलुरु में एक दुखद घटना ने 14 लोगों की जान ले ली है। अभी विस्तृत जानकारी नहीं है। हमें यह जांच करने की आवश्यकता है कि दुकान के पास आवश्यक लाइसेंस और सुरक्षा सावधानियां थी या नहीं। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पूरी जांच कर दुकान मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यह विनाशकारी घटना भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व की याद दिलाती। इस घटना पर कर्नाटक के डीजीपी आलोक मोहन ने बताया कि पटाखे की दुकान में आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि मामले में कुल 5 लोग आरोपी मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम विभिन्न एजेंसियों की खामियों पर भी गौर करेंगे। आग लगने का कारण जांच के दौरान पता चलेगा। भारतीय वायुसेना अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आज वायुसेना को अपनी नई पहचान मिल गई। वायुसेना का आज से अपना झंडा बदल गया है। नए झंडे का अनावरण 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। यहाँ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने नए ध्वज का अनावरण किया। इसके साथ ही वायुसेना ने यहाँ दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। कई लड़ाकू विमानों समेत सेना के बेड़े में शामिल जहाजों ने उड़ान भर के यह दिखाया कि क्यों भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है। IAF क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह और इसके साथ ही उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते शब्द है। अशोक स्तंभ के नीचे एक हिमालय ईगल है जिसके पंख फैले हुए हैं, जो भारतीय वायुसेना के युद्ध के गुरों को दर्शाता है। जो भारतीय वायुसेना में हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालय ईगल को घेरे हुए है, जिस पर लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना
भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम हिमालयन ईगल के नीचे देवनागरी के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। IAF का आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 की श्लोक 24 से लिया गया है, यानी कि इसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छूना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूरज के पास जा रहे आदित्य L1 को लेकर एक बड़ी जानकारी दी। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान ठीक से काम कर रहा है, वह लगातार सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान एकदम सही स्थिति में और सूर्य की ओर बढ़ रहा है। 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए इसमें एक सुधार किया गया था। इस प्रक्रिया को प्रक्षेपवक्र सुधार संबंध बदलाव किए गए हैं, जिसे ट्रांजिस्टरी करेक्शन मैनुअल नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने एक बयान में कहा है कि 19 सितंबर को किए गए ट्रांसलैक्सेरियन पॉइंट एक इंशंसन को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। TCM यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यान L1 के आसपास हेलो कक्षा सम्मिलित की ओर अपने पथ पर है। इसरो ने कहा कि जैसे जैसे आदित्य L1 आगे बढ़ता रहेगा, मैग्नीमीटर कुछ दिनों के भीतर फिर से चालू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 पर सौर हवा की यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। मणिपुर में हिंसा की चटपट घटनाओं के बीच सरकार ने एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। अब 11 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आयुक्त रणजीत सिंह ने अपने आदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को 11 अक्टूबर तक बढ़ाते हुए कहा है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर छात्रों के आंदोलन के बाद मणिपुर सरकार ने 143 दिनों के बाद प्रतिबंध हटाए जाने के 2 दिन बाद 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था और फिर से 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब प्रतिबंध 5 दिन और बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली और फ्रांस की यात्रा के लिए रवाना होने जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वह 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक से विदेशी देशों के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि इसके साथ ही एक विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया कि अपने 2 देशों की यात्रा के पहले चरण के दौरान उनका रोम में इतालवी रक्षा मंत्री गुइडो क्रिसेटो से मिलने का कार्यक्रम है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूसरे और अंतिम चरण के दौरान राजनाथ सिंह पेरिस में अपने समकक्ष फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का संचालन करेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित मजबूत और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। रोम और पेरिस दोनों देशों में केंद्रीय मंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के CEO और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर से चलती ट्रेन पर हमला किया गया है। यह हमला भी उदयपुर संभाग में हुआ है। आपको बता दें कि आज जयपुर असारवा ट्रेन पर पथराव कर दिया गया। ट्रेन पर पथराव की इस घटना में एक बोगी का खास टूट गया और पत्थर भी उसके अंदर आकर गिरा। गनीमत यह रही कि इससे किसी यात्री को चोट नहीं लगी, लेकिन पथराव की इस घटना से ट्रेन में सफर कर रहे यात्री काफी दहशत में आ गए। राजस्थान में बीते 1 सप्ताह के भीतर ट्रेन पर पथराव और उसे नुकसान पहुंचाने की यह तीसरी बड़ी वारदात है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार जयपुर से असारवा जाने वाली ट्रेन रविवार सुबह करीब 5 बजे डूंगरपुर स्टेशन पर पहुंची। यहां से सवारियां लेने के बाद ट्रेन असारवा के लिए रवाना हो गई। उसके बाद बिछीवाड़ा थाना इलाके से बलवाड़ा रेलवे फाटक से भुवनेश्वर के बीच पहाड़ियों पर बदमाशों ने ट्रेन पर अचानक पथराव कर दिया। इस पत्थर ट्रेन के कई बेगों पर ला जाकर लग गए, लेकिन पीछे की तरफ की एक बोगी का कांच टूट गया। तो वहीं बिछीवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल और डूंगरपुर रेलवे स्टेशन मास्टर राकेश पंड्या ने घटना को लेकर किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर बसवराज बोम्मई ने राज्य में गणपति महोत्सव को रोकने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी हिंदू भावनाओं को आहत किया तो वह चुप नहीं रहेंगे। बोम्मई ने कहा कि अगर हमारे सनातन धर्म की तुलना मलेरिया से की जाएगी तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? सनातन धर्म हमारी रगों में बहता है। आपको बता दें कि हावेरी जिले के बंकापुर में शनिवार को आयोजित हिंदू जागृति सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया है कि गणपति महोत्सव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
मुंबई के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में उनके हवाले से कहा गया है कि हम उस सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस दुनिया में मानव जाति के कल्याण का प्रसार करता है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान के विपरीत यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं।